नमस्कार, मैं संतोष सिंह। बीते रात मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना घटी है जो घटना संकेत है कि मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से वर्चस्व को लेकर गैंगवार शुरू होने वाला है। जी हाँ, वो मुजफ्फरपुर जो नीतीश के शासनकाल में भी कंट्रोल में नहीं आया, वो मुजफ्फरपुर जो नीतीश के शासनकाल में भी अपराधियों के रहमो करम पर रहा, वो मुजफ्फरपुर सम्राट के समय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। हालांकि कई तरह की चर्चा है, गोविंद के ठाई ठाई को लेकर कई तरह की चर्चा है, क्योंकि बीते रात जिस समय गोविंद पर ठाई ठाई हुआ, उससे पहले पूरे शहर में पुलिस की जबरदस्त नाकेबंदी थी। हर जगह चेकिंग चल रहा था। कुछ न कुछ पुलिस को भी इंफॉर्मेशन था कि कुछ होने वाला है। लगातार, क्योंकि मुजफ्फरपुर से हमें ये खबर आ रही थी, घटना से पहले ही कुछ मित्रों का फोन आ रहा था कि कोई बड़ी घटना घटी है आसपास क्या। पूरे मुजफ्फरपुर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस चेकिंग कर रहा है, वाहन चेकिंग, डीएसपी से लेके तमाम थानेदार सड़क पर है। तो हम बाकी जिलों के अपने पत्रकार मित्रों से साझा करने की कोशिश की तो कुछ ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा था। लेकिन घटना के बाद फिर एक मित्र से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमें खुद 3 जगह चेकिंग किया गया, कुछ न कुछ बात तो है, पुलिस को कुछ न कुछ इसकी भनक थी। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि वो मुजफ्फरपुर जहां बाहुबलियों का समानांतर सरकार न जाने कितने वर्षों से चला रहा है, छोटन शुक्ला, बुटकुन शुक्ला, मीरी नरेश, रामानंद, एक से एक नाम है, ब्रज बिहारी, चंदेसर सिंह, मतलब लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज के दौर में थोड़ा मिजाज मुजफ्फरपुर का बदला था। डॉन का एक अलग कह सकते हैं कि खेल, जो किस तरह किसी जमाने में रघुनाथ पांडे को लेकर चर्चा होती थी, उसी तरीके की खेल के बारे में आजकल चर्चा दिनेश सिंह को लेकर होता है। लेकिन दिनेश सिंह का दौर हो चाहे रघुनाथ पांडे का दौर हो, हर दौर में जमीन को लेकर खेल हुआ। और वो खेल जिसमें शहर का जो प्राइम कह सकते हैं कि जमीन है, उस पर कब्जा करने का हो रहा है। सारे बंगाली बिहार मुजफ्फरपुर छोड़कर चले गए, पंजाबी छोड़कर चले गए, जबकि मुजफ्फरपुर देश की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था। कभी मुजफ्फरपुर से सीधे ट्रेन मुंबई के लिए चलती थी और फैशन इंडिया का कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर एक ब्रांड रहा करता था। किशोर कुमार सारे वहीं के रहने वाले हैं, शरद चंद्र, बहुत सारे नाम, देवदास फिल्म के बारे में मुजफ्फरपुर से कई यादें उसकी जुड़ी हुई हैं। मतलब कहे ना कि संभ्रांत लोगों का शहर था मुजफ्फरपुर एक दौर में। लेकिन आज ठाई ठाई का दौर है। तो उस दौर में भी बहुत सारे प्राइम लोकेशन पर जमीन का कब्जा हुआ। देख लीजिए, पूरी कल्याणी जो है सो छोटन शुक्ला का है, तो छोटी कल्याणी जो है सो गोविंद के कब्जे में आ गया। शाही की हत्या हुई, डिप्टी मेयर की, एक और बड़ी हत्याएं हुई, और फिर गोविंद का साम्राज्य बन गया। हालांकि गोविंद को लेकर शंभू मंटू की भी चर्चा काफी हुई। जब टेंडर वार खत्म हुआ तो कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर में वो अपने तरीके से सिंडिकेट चलाना शुरू किया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि खेल क्या हो रहा है या खेल क्या हुआ, ठाई ठाई का मतलब क्या है। सवाल ये है कि कानून, सरकार, तमाम बातें अपनी जगह। शंभू मंटू को ना तो नीतीश की पुलिस कंट्रोल कर पाई थी, ना अभियानंद का स्पीडी ट्रायल,
मतलब कानून के हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। हाँ, गिरफ्तार जरूर हुई, अभयानंद के समय में इसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बस गिरफ्तारी तक ही, कोई सजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। समझ सकते हैं कि आपराधिक सिंडिकेट का क्या खेल होता है। और जैसे ही वो सारे केस से बाहर निकला, एक संत बन गया, एक मुखिया की राजनीति में आ गया, एक विधान परिषद का चुनाव लड़ने लगा, राजनीति होनी शुरू हो गई। लेकिन गोविंद कहा जाता है कि सबसे भरोसेमंद शूटर में से एक था। मुजफ्फरपुर में उसका एक दहशत था। अधिकांश मुजफ्फरपुर के प्राइम लोकेशन वाली जो जमीन है, सब पर उसने कब्जा कर दिया पुलिस की मौजूदगी में। जयकांत कभी वहाँ का एसएसपी हुआ करता था, उसकी मौजूदगी में इन लोगों ने भारत जलपान पर कब्जा किया था। कागज बनाए और कब्जा किए, खेल चला। जो भी एसएसपी गया मुजफ्फरपुर में, वो कहीं न कहीं सिंडिकेट के हाथ की कठपुतली बनता रहा। कोई भी हो, कठपुतली बनता रहा। खेल, पैसा फेंको, तमाशा देखो वाली बात है। अधिकांश एसएसपी मुजफ्फरपुर में कुछ इसी तरीके से अपना कार्यकाल पूरा किया है। चलिए, ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना से एक बार फिर मुजफ्फरपुर में गैंगवार का दौर चलेगा, क्योंकि सवाल है कि उस बादशाह की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए अगर इतना बड़ा कदम किसी ने उठाया होगा तो वो बना रहे, बादशाहत उसकी बनी रहे, इसके लिए उसको लगातार ऑपरेशन करना होगा। ऐसे में आने वाले समय में मुजफ्फरपुर फिर से दहल उठे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे फिलहाल जो एसएसपी है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि ये जो दौर शुरू हुआ है, उस दौर को वो थाम दें। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं एसएसपी साहब। हिल गया है। रात्रि 9:45 के आसपास जी, हाँ, 9:45 के आसपास इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। पूर्व में इस व्यक्ति के विरुद्ध 6 अलग अलग कांड दर्ज अभी तक प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो पूछताछ प्रारंभिक हुई है, इसमें इस व्यक्ति का यहाँ पर 2 गाड़ी भी यहाँ पर बेसमेंट में पार्क रहा है। घर वालों सूचित किए हैं, फैसिलिटी टीम यहाँ आ गई है। इस जांच को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण ये घटना है, तो एक विशेष टीम का गठन किया गया है एसपी सिटी के नेतृत्व में। बहुत जल्द हम लोग हथियारों तक पहुँचेंगे और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। घटना का पीछे वजह क्या लग रहा है? अभी कुछ भी हम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी है, लेकिन ये व्यक्ति पूर्व में 6 अलग अलग कांडों में आरोपी रहे हैं। तो हम लोग उस बिंदु पे और बाकी जो भी बिंदु निकल के आएंगे घर वालों का बयान के बाद हम लोग किस हथियार स्तर पर कितने लोग आए थे यहाँ पर, हमलावर वगैरह? ये अभी बहुत जल्दीबाजी हुई कि लगभग 2 घंटा से कम समय हुआ है घटना हुए है। कुछ भी कहना जल्दीबाजी, क्योंकि आसपास दुकान भी बंद हो गए हैं, तो हम लोग फुटेज अभी तक नहीं मिल पा रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो जांच करके। और आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि किसी को भी इस घटना के बारे में कोई भी अगर साक्ष्य अगर है तो हमारे जो नितिन नंबर पे आप देंगे, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और हम लोग बहुत जल्द इसके तह तक जाएंगे और समझदार। कितने सालों से रह रहा था? ये कहना अभी कठिन है। क्या सर आशंका है कि गैंगवार में हत्या की गई है? एक पूर्व में हत्याकांड और एक जी तो पूर्व की जो घटनाएं आप बता रहे हैं, 2 हत्याकांड में इनका नाम आया था, तो हम लोग उस बिंदु पे थी और बाकी जो भी अन्य बिंदु घर वाले बताएंगे और हमारे जांच में जो आएगा, तो हर बिंदु पे हम लोग जांच। कितना दिन पहले जेल से निकले हैं सर? ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सर ये यहीं पे रह रहे थे क्या? बता रहे थे कि यहाँ वो रेंट पर रहते थे, कुछ में आते थे। अभी ऐसा कुछ मामला भी था जिसमें फरार या इनको केस चल रहा? ये हमारे पास किस हथियार का बताया गया है? यहाँ अभी जो कैटरेज मिला 9 mm का मिला हुआ है।